नमस्कार, न्यूज गैलरी में आप सभी का स्वागत है। जब कभी बिहार की राजनीति को याद किया जाएगा, लालू यादव का जिक्र, लालू यादव की कहानी, लालू यादव के किस्से एक अलग ही पैमाने पे किया जाएगा। लालू यादव एक ऐसा नाम है बिहार की राजनीति में जिसने बिहार की राजनीति को नए अवाम पे पहुंचाया, नया रूप दिया। लालू यादव के कुछ समर्थक लालू यादव को साहब कह के बुलाते हैं, कुछ उनके समर्थक उनको भगवान का दर्जा देते हैं, और जो उनके आलोचना करने वाले लोग हैं, आलोचक हैं, वो उनकी कड़ी आलोचना करते हैं। तो अब उनके आलोचक, उनके प्रशंसक तो हम हैं नहीं, लेकिन कुछ सवाल है वो सोचने पे हमें मजबूर करता है कि आखिर बिहार को बिहार बनाने में किसका हाथ, बिहार को बदहाल करने में किसका हाथ, बिहार को भूखमरी के रास्ते पे ढकेलने में किसका हाथ, बिहार में एक भी प्लांट का न लगना के पीछे कौन जिम्मेवार, बिहार में इंडस्ट्री के न होने का कारण क्या, बिहार में विकास की कमी में हाथ किसका। ये तमाम सवाल और सभी सवालों का जवाब मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स, वो खुद लालू यादव। क्यों? ये बड़ा सवाल। ये इसलिए क्योंकि अब बिहार की जनता को, बिहार के लोगों को सोचना और समझना चाहिए कि जब 1990 में सबसे पहले उदय हुआ था बिहार की राजनीति में राजद का, उसके पहले भी 4 साल पहले ही लालू यादव बिहार की राजनीति में एंट्री ले चुके थे। लेकिन 1990 से लेकर 2005 तक लगभग 15 साल राज रहा इनका, सरकार चली इनकी, और इस 15 सालों में बिहार में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाया। लूट मार, चोरी डकैती से नारी हत्याकांड जैसे तमाम ऐसे कलंक लगे हुए हैं इनके ऊपर, जिसको इतनी आसानी से धोया नहीं जा सकता है। छवि बेदाग इनकी रही नहीं, धूमिल छवि है, कलंकित छवि है, उस पर काफ़ी कलंक हैं। इसके बारे में हम सभी को पता है। चारा घोटाला में नाम है, 900 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे का गबन का आरोप है। तो इन तमाम चीज़ों पे से एक ही सवाल उठता है कि बिहार की बदहाली के पीछे जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेवार यही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पीछे और भी काफ़ी सारे तर्क हैं कि जब धीरे धीरे स्टेट्स आज़ाद हो रहे थे तो स्टेट्स के जो सुप्रीमो थे, जो लीडर थे, वो केंद्र से पैसा लेकर आते थे और अपने राज्य में उसको इन्वेस्ट करते थे ताकि तरक्की हो, खुशहाली हो। गुजरात भी जब आज़ाद हुआ कहने का मतलब ये है कि जब वो एक स्वतंत्र राज्य बना, हरियाणा पंजाब जब अलग हुए और राज्य बने, और महाराष्ट्र को देखिए कि जब वो एक अलग होकर राज्य बना, तो इन सभी जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आया और उस फंड को इस्तेमाल किया गया इन राज्यों में। छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे डेवलप किया गया, सेटअप किया गया, सेटल्ड किया गया, और नेता लोग जो थे इन तमाम राज्य के, वो केंद्र से पैसे लेकर आते और अपने राज्य में खर्च करते और राज्य का सर्वांगीण विकास होता। लेकिन ये सिलसिला बिहार में नहीं मिला देखने को। इसके पीछे भी जिम्मेवार लालू यादव। तो इन तमाम बातों का मूल सोर्स ये है कि किसी के लिए आप खुदा क्यों न बन जाएं, आपके ऊपर कलंक है तो है और वो ताउम्र रहेगा। आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इनकी तबीयत नासाज है। अंत में बुढ़ापा के उम्र में लालू यादव जेल में भर्ती थे। अभी ये अपने तबीयत का नासाज होने के कारण साथ ही साथ बेल से रिहा होकर के अभी ये अपने घर पे हैं, दिल्ली में हैं। लेकिन इन सब के बीच में इनके लिए बहुत ही दुख और कष्ट का क्षण है कि बुढ़ापा में किसी आदमी को जेल जाना पड़ रहा होता हूँ। सोचना चाहिए कि इतना सब कुछ करने के बाद हम यहाँ पे अमर होने आए नहीं थे। जब हम बुढ़ापा चला है, कुछ ही सालों की ज़िंदगी बची है, तो ऐसे में अब हम क्या लेकर यहाँ से जा रहे हैं। जो बिहार में चारा घोटाला हुआ, क्या वो पैसे साथ लेकर जा रहे हैं जिनके कारण बिहार में चोरी डकैती, किडनैपिंग, लूट मार घटनाएं घटी? क्या उन सभी लोगों का जो दहशत है उससे हम छुटकारा पा पाएंगे कभी? तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं, और ये सवाल आज इसलिए थे क्योंकि ये लालू यादव के अंदर की जो है एक तरीके से अनसुनी कहानियां हैं। बिहार में जब कोई भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इससे भी बड़े बड़े केसेस
देखने को मिलते हैं, शब्द ऐसे ऐसे निकलते हैं जिसका कोई संदर्भ नहीं बनता। बिहार की राजनीति में इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाषा और शब्द का स्तर इतना गिर चुका है कि गाली गलौज तक हो जाता है सरेआम कैमरे के सामने। तो फिलहाल हमें इन झंझटों में नहीं फंसना है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर ऊपर से जो हमने तथाकथित रूप से आपको बताया वो ये तमाम चीज़ें सी तमाम सवाल थे। अब हर बिहार के लोगों को ये सवाल का जवाब सोचना चाहिए, ढूंढना चाहिए और अब ये तय करनी चाहिए कि अब बिहार की राजनीति में जिस तरीके से नए समीकरण का उदय हुआ है, अब आने वाला बिहार कैसा हो, आने वाले बिहार में आने वाले बिहार से क्या उम्मीदें हों। तो ये तमाम सवाल हैं। आज के इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। कार्यक्रम अगर हमारा आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।